कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज का कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज की थीम है चिट्ठी, पत्र या खत। इनका क्या महत्व होता है और इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हमारी ज़हन में अभी हैं, संजोए हुए हैं और उन बातों को, उन यादों को समय-समय पर हम याद भी करते रहते हैं, जिन्हें आपने हमारे साथ साझा किया है, आपके कमेंट से हमें पता चल रहा है। और उससे संबंधित जो गाने हैं, वो भी आपने हमें बहुत सारे गाने लिख कर के भेजे हैं। तो पहले हम थोड़े कमेंट पढ़ के सुना देते हैं अपने साथियों के। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठी, खत, पत्र इस शब्द पर कहने और दिखने में ये बहुत छोटा शब्द है, पर इसका एक समय बहुत महत्व था। चिट्ठी सीधे दो हृदय के बीच की वो कड़ी है जो दोनों को आपस में बहुत मजबूती से बांध कर रखती है। पर आज के इस आधुनिक दौर में भले उसका आदान प्रदान कम हो गया है, पर उसका महत्व आज भी उतना ही है। मैंने अपने पिताजी को बहुत पत्र लिखे हैं। पिताजी और पत्नी के लिखे पत्र आज भी मेरे पास जो है वो संजोकर रखे हुए हैं। ये हमारे श्रोता लिखते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि मन के गहरे भावों को उकेरने के लिए संदेश एक मजबूत माध्यम है। संदेश जिनमें छुपी होती है सच्चाई, जज्बात और वो बात जो हम सीधे नहीं कह पाते, वो संदेश के द्वारा ही एक दूसरे को कहते हैं। मन की गहराई में बसे कुछ शब्दों को विरल शब्दों में व्यक्त करने का एक बेहतर ज़रिया है संदेश। जहाँ मन की आवाज़ न पहुँच सके, वहाँ संदेश सब कुछ पहुँचा देते हैं और सब कुछ कह देते हैं। ये बात हमारे श्रोता लिख कर के भेज रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखना था खुश हूँ तेरे बगैर, मगर आंसू गिर पड़े लिखने से पहले कागज़ पर। चिट्ठी, खत या कागज़ी लिखावट हमारी पुरानी यादों से जुड़ी हुई है। सुख, दुख, प्रेम, उमंग, आशा, निराशा, जज्बात को कागज़ी रूप देकर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करते थे। ये वो ज़माना था जब एक खत का इंतज़ार बेसब्री से होता था और जब वो खत मिलता था तो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। तो ऐसे कई सारे संदेश आपके हम तक पहुँचे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम गाने भी सुनते चलते हैं। पहला जो गीत है, वो गीत हम आपको बॉर्डर फ़िल्म का सुनवाएँगे। जैसा कि हमने कहा था कि आज सेना दिवस भी है और जो सरहद पर फ़ौजी खड़े हुए हैं या जो देश की रक्षा में जुटे हुए, उनके लिए उस चिट्ठी का क्या महत्व होता है, उसमें जो संदेश लिखा होता है, उसका क्या महत्व होता है, ये इस गीत के माध्यम से हम भली-भाँति जान सकते हैं। तो गीत आप सुनिए और हमें बताइए कि कौन-कौन से कलाकार इसमें आपको दिखाई देते हैं या मुख्य रूप से कौन कलाकार हैं, उनके नाम आप हमें बता सकते हैं। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
खत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। भीख ममता की, प्यार की गंगा की, तो चिट्ठी आती है, साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के, खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब
घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन बॉर्डर फिल्म का ये गीत हमने सुना सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल, अनु मलिक का संगीत। और आज भारतीय थल सेना दिवस है, तो हम अपनी सेना के सभी जवानों को, उनके परिवारों को और देशवासियों को इस दिन के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ सेना के शौर्य और पराक्रम को भी हम सादर नमन करते हैं। और आज के कार्यक्रम का ये जो पहला गीत था उन्हीं को समर्पित था। और जब बात चिट्ठी की, संदेश से की आती है, तो सचमुच सेना के जो जवान होते हैं, जो सरहद पर खड़े होते हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियां होती हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर डटे होते हैं, अपने परिवार वालों से दूर होते हैं। लेकिन जब उनका कोई एक संदेश, उनकी कोई एक चिट्ठी आ जाती है, तो वो मन को कितना सुकून देती है, ये सबसे अधिक इस सुकून को वही लोग समझ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से कलाकार फौजी के रूप में इसमें दिखाई देते हैं। सनी देओल, पुनीत तिस्सर, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, कुलभूषण खरबंदा, ये सभी फौजी के रूप में इस गाने में हमें दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं ने जो जवाब हमें लिख करके भेजे, उनके जवाब सही हैं, तो इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और अगले गाने की तरफ अब हम बढ़ेंगे, और उससे पहले एक दो जो हमारे श्रोताओं के कमेंट हैं कि हमारा फिर बैठकर खत लिखना, उसे पढ़ना, फिर लाल डब्बे में डालने जाना और देखना कि अंदर गया कि नहीं, और फिर खत का इंतज़ार, उफ, ये वही समझ सकता है जिन पर ऐसा कुछ गुजरा हो। और एक श्रोता लिखते हैं कि चिट्ठी और
फ़ोन के संदेशों में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि चिट्ठी भावों और विचारों की एक सुंदर अभिव्यक्ति होती है, जबकि फ़ोन द्वारा प्रेषित संदेशों में ऐसा कम देखने को मिलता है, क्योंकि चिट्ठी इत्मीनान से लिखी जाती थी। भई ये तो सही बात है कि उसमें जो भाव होते थे और यूँ कहें कि दिल की सारी बातें जैसे हम उड़ेल दिया करते थे, तो ये एक फ़र्क होता है चिट्ठी और फ़ोन के संदेशों में। बहरहाल समय के साथ हम सबको चलना पड़ता है और बदलाव को भी हमें अपनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अर्धांगिनी फ़िल्म का गाना 1959 की फ़िल्म है ये। लता मंगेशकर की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। संगीत किसका है और कौन से जो अभिनेत्री है उनके ऊपर फ़िल्माया गया है, ये आप हमें बताइए। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल, राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल। कैसे खोले तेरा खत हमसे धड़कता है दिल। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, होश में आए जरा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। इसमें जो बात भी होगी बड़ी कातिल होगी, इसमें जो बात भी होगी बड़ी कातिल होगी। तेरी आवाज भी बात में शामिल होगी। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, सुने फिर तेरी सदा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में, क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में। तेरी सूरत नजर आती है साईने में। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, जरा फिर होले फिदा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम। अर्धांगिनी फ़िल्म का ये गाना हमने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत इसमें वसंत देसाई का है और ये गाना मीना कुमारी पर फ़िल्माया गया है। श्रोताओं के जवाब के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और ये चिट्ठी का ही कमाल होता है कि कदम हम कहीं रखते हैं और कहीं पढ़ते हैं। देखिए चिट्ठी का जादू, पत्र का जादू और ख़त का ये जादू है। अगला गाना संगम फ़िल्म से है और आवाज़ है इसमें मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया गाना है ये आप हमें बताइए। 1964 की फिल्म।
पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। संगम फिल्म का ये गीत हमने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और ये गाना राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया है। श्रोताओं ने इस बात का बहुत सही जवाब दिया है, तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और अगला गाना आपको सुनवाते हैं। जब चिट्ठी हम बहुत लिखा करते हैं, कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें तो चिट्ठियों के साथ कई बार हमने सूखे हुए फूल भी उनके अंदर रख करके भेजे हैं। और जब बात पुरानी चिट्ठियों की आती है तो वो ज़माना याद आ जाता है। तो आप में से किन किन लोगों को ये बात याद आती है, हमें बताइएगा। सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें हैं, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और कलाकार कौन है ये आप हमें बताइएगा। जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा
पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में हमने सुना और नूतन और मनीष कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। अब अगला जो गीत है ये हम आपको अब सुनवाएंगे। लता मंगेशकर और किशोर की कुमार की इसमें आवाज़ें हैं और मजरूर सुल्तानपुरी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत, रणधीर कपूर और रेखा पर फिल्माया गया ये गाना है। फिल्म कौन सी है और कौन से साल की ये फिल्म है ये आप हमें बता सकते हैं। हाँ? क्या कहा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। अच्छा, आगे क्या लिखूं? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले। फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले।
किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय रामपुर का लक्ष्मण, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। 1972 की ये फिल्म है। रणधीर कपूर और रेखा पर ये गाना फिल्माया गया है। श्रोताओं ने हमें जवाब लिख भेजे हैं, सही जवाब है, धन्यवाद उनका। और अब आपको शारदा फिल्म का गाना हम सुनवाएंगे। जब भी आपको कोई खत लिखता है, चाहे वो चिट्ठी के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल पर ही किसी तरह का कोई पत्र हो, लेकिन आप उन्हें धन्यवाद देते हैं या नहीं, शुक्रिया कहते हैं कि नहीं, ज़रूर कहिएगा भाई, क्योंकि चिट्ठी लिखना ये अपने आप में ये व्यक्त करता है कि हाँ, मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ या उसके लिए मेरे पास समय है, क्योंकि समय की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अब गाना हम सुनते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत है। और कौन सी अभिनेत्री है जिन पर ये गाना फिल्माया गया है, ये बताइए आप हमें।
फुर्सत नहीं, आप लिखते हैं मिलने की फुर्सत नहीं। छोड़िए बेरुखी है ये उल्फत नहीं, हमको था इंतजार, दिल रहा बेकरार, शाम तक हम रहे रास्ता देखते, थक गई जब नजर तब मिली खबर, आप आए नहीं, काम था कुछ कहीं, पर हमें गम नहीं, ये भी कुछ कम नहीं, दिल के बदले लिफाफा मिला। शुक्रिया 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 शुक्रिया, आपका खत मिला, आपका शुक्रिया, आपका खत मिला, शुक्रिया शुक्रिया, आपने याद मुझको किया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। शारदा फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये गाना रामेश्वरी पर फिल्माया गया है और श्रोताओं ने जवाब दिए तो उसके लिए हम भी उन्हें शुक्रिया कहते हैं। और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। गाना आप पहले सुनिए और बताइएगा कि फिल्म कौन सी है, कौन सी फिल्म का गाना है। हम आपको बता दें कि इसमें आवाज़ आशा भोसले की है और ये गाना सुलक्षणा पंडित और विनोद खन्ना पर फिल्माया गया है। फिल्म का नाम आपको बताना है। ला 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 ला, मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है, मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है कि दिल उसका मुझ पे फिदा है, मिला आज तो बोलता कुछ नहीं, खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है, मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है।
गया है, खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है। मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है कि दिल उसका मुझ पे फिदा है। मिला आज तो बोलता कुछ नहीं, खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है। मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है। हेरा फेरी फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। सुलक्षणा पंडित और विनोद खन्ना पर फिल्माया गया गीत है ये। श्रोताओं के जवाब हम तक पहुंच चुके हैं, धन्यवाद उन्हें कहते हैं। और अब आपको तुम्हारी कसम फिल्म का गाना हम सुनवाने जा रहे हैं। इसे गाया है मुकेश और आशा भोसले ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत किसका है, यानी कौन है संगीतकार, आप हमें बताइएगा और इस गीत का आनंद लीजिए। ये ना होगा, नहीं होगा होगा, कैसे मानो तुम अगर मेरा कहना। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। तुम्हारी कसम फिल्म का ये गीत हमने सुना और इसमें संगीत राजेश रोशन का था। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें
सही जवाब लिख करके भेजा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब आपको कन्यादान फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की इसमें आवाज़ है, नीरज के बोल शंकर जयकिशन का संगीत है, और कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइएगा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, चले जाना बना देगा नहीं किसको, जहाँ जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है। मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। कन्यादान फिल्म का ये गीत हमने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नीरज के बोल शंकर जयकिशन का संगीत, शशि कपूर और आशा पारेख पर फिल्माया गया गीत है। ज़्यादातर श्रोताओं ने जवाब सही दिए। हीरो का नाम तो उन्होंने शशि कपूर लिखा है, लेकिन हीरोइन का जो नाम है वो कई श्रोताओं ने अलग अलग लिखा है, तो आप ठीक कर लीजिएगा इस बात को। अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, कच्चे धागे फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर की आवाज़ है। आप बताइए कि पर्दे पर ये गाना कौन सी हीरोइन गाती है।
लिखता है हाय मुफ्त में ले ले तू मेरा दिल बिकता है तेरा मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है हाय मेरा प्रेमी कोई पागल दिखता है हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है चाहो जो ये खत किसी के हाथ लग जाए रे चाहो जो ये खत किसी के हाथ लग जाए रे एक रंग आए मुख पे एक रंग जाए रे हो इसके रंग न खेलूंगी मैं होली में हाय पिछले बरस ये दाग लगा था चोली में अब दिल खो जाए आँख मिचौली में हाय लेना जाए यार बिठा के डोली में हो हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है डोली में ना बैठूंगी मैं घर से भाग जाऊंगी डोली में ना बैठूंगी मैं घर से भाग जाऊंगी छोड़ के बारात सोती रात जाग जाऊंगी हो जो मन पे रुत आई प्रेम की बातों की हाय लुक छुप चोरी चोरी मुलाकातों की खन खन चोरी खन के मेरे हाथों की हाय उड़ गई नींद निगोड़ी बैरन रातों की हो लिखता है हाय मुफ्त में ले ले तू मेरा दिल बिकता है हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है कच्चे धागे फिल्म का ये गाना हमने सुना। लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पर्दे पर ये गीत गाती हैं मौसमी चटर्जी। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं और जो आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आए दिन बहार के, इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और किस पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइएगा। और ये अंतिम गाना सुनिए, इसका आनंद लीजिए और ये कहाँ हो रहा है ये भी अगर आप हमें बता सकें तो ज़रूर बताइएगा।
आए दिन बहार के, इस फ़िल्म का ये गीत आपने सुना। आशा पारेख और उनकी कुछ सखियों पर फ़िल्माया गया ये गीत है। स्टेज पर ये गाना हो रहा है, वो चिट्ठी लिखवा रही हैं और इस तरह से इस गाने का फ़िल्मांकन किया गया है। वैसे आप भी अब ये जान गए होंगे कि कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, तो आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।